सभी दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिडन नॉलेज में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा प्रीएम्बुल के बारे में रहेगा। आज हम भारत संविधान के जो प्रमुख चीज़ है प्रीएम्बुल, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और प्रीएम्बुल के बारे में पूरा विस्तारित रूप से इसमें समझाया कि आपने कभी सोचा है कि एक बार राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाले मूल सिद्धांतों को केवल कुछ शब्दों में ही कैसे व्यक्त किया जा सकता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का दर्पण है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की नींव पर खड़ा है। आज हम आपको प्रस्तावना के उन गहरे मायनों और मूल्यों से रूबरू कराएंगे जो हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। हिडन नॉलेज चैनल पर हम ऐसे ही रोचक और गहराई से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। अगर आप ज्ञान की इन छिपी कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रस्तावना का उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखते हैं हम लोग। तो भारत की प्रस्तावना क्या है, भारत के प्रीएम्बुल क्या है। हिंदी में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास में, धर्म और उपासना की, समानता में, स्थिति और अवसर की, और इन सबसे बंधुता सुनिश्चित करने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित हो, अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रस्तावना का प्रारूप तैयार करने में जवाहरलाल नेहरू जो प्रस्तुत किए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना को अंतिम रूप में 26 नवंबर 1949 को दिया गया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुई। तो प्रस्तावना को डिटेल में वार बाय वार में हम लोग एनालिसिस करते हैं। जैसे हम भारत के लोग, यह स्पष्ट करता है कि संविधान की शक्ति और सूत्र भारत की जनता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां जनता सर्वोच्च है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मीन्स सोविलियन, जिसको प्रभु संपन्न बोलते हम लोग, भारत के स्वतंत्र है और आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी अन्य देश या सत्ता का अधीन नहीं। समाजवादी, सोशलिस्ट, सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में काम करना। सेकुलर मीन्स निरपेक्ष, सभी धर्मों का समान मान्यता और स्वतंत्रता। डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक मीन्स जनता का द्वारा जनता के लिए शासन। गणराज्य, रिपब्लिक, जिसको हम लोग, यह राष्ट्र प्रमुख चुना जाता है कि कोई राजा या महाराजा नहीं होता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए, न्याय मीन्स सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। स्वतंत्रता मीन्स विचार में आपको लिबर्टी मिलेगा, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इक्वालिटी, सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर, ये आपके राइट टू फंडामेंटल राइट्स में भी बताया गया है। फ्रेटर्निटी, बंधुता,
नागरिकों के बीच भाईचारा का भावना, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। हम अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय नागरिकों ने इसे अपनाया और लागू किया। प्रस्तावना के कुछ प्रमुख तत्वों का गहन अध्ययन हम लोग करते हैं, जैसे कि सोवरेनिटी, संप्रभुता। भारत अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखता है और सभी निर्णय अपने राष्ट्रीय हित में लेता है। उसके बाद एक और है सोशलिज्म, समाजवाद। संसदीय समाजवाद, जिसमें सरकार संसाधनों के उचित वितरण के लिए नीतियां बनाती है, आर्थिक असमानता को कम करने के लिए गरीबों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। उसके बाद है पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इन धर्मनिरपेक्षता, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पहचान है। सभी धर्मों का समान सम्मान और स्वतंत्रता हमारे ही देश भारत में दिया जाता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक, आप लोग तो जान रहे हो, प्रतिनिधि जो लोकतंत्र का पालन किया जाता है, जहां सरकार द्वारा चुनी जाती है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस लागू है, जहां पर आदमी लोग खुद वोट देके चुनते हैं। उसके बाद है रिपब्लिक। भारत का प्रमुख पद राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, बल्कि चुनाव द्वारा चुना जाते हैं। उसके बाद प्रस्तावना का संवैधानिक महत्व क्या है? संविधान में प्रस्तावना का महत्व क्या है? यह संविधान की आत्मा और मार्गदर्शक सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ था, वहां पर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। यह मूलभूत संरचना को स्पष्ट करती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। प्रस्तावना का कुछ संशोधन भी हुआ था, जैसे 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और प्रस्तावना का जो व्यवहारिक पक्ष है वो क्या हो सकता है? देखिए, प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का स्मरण करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे देश का निर्माण न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूल सिद्धांतों पर हुआ है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो प्रियम्बुल के बारे में। भारत की प्रस्तावना केवल संविधान का परिचय नहीं है, बल्कि हमारे देश के लिए एक आदर्श दृष्टिकोण है। यह हमें याद दिलाती है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता केवल शब्द नहीं, बल्कि वो स्तंभ है जिन पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। अगर इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और कुछ नया सिखाया है और कुछ आप लोग प्रेरित हुए हैं, तो दोस्तों हिडन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों लोगों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यही आपको मिलेगा ऐसा ज्ञान जो न सिर्फ रोचक है, बल्कि आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों लोगों के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।